यहाँ जनाब तमाम खूबसूरत समातों को सुना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम तर सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। और वो क्या है कि आपका ठीक रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ठीक नहीं हैं तो मेरे ख्याल से किसी को इतनी फिक्र नहीं पड़ने वाली, या आपका मूड आगे ठीक करें, या आपकी ज़िंदगी ठीक करें, या आपको ठीक करें। तो अपनी खैरियत खुद मतलूब रखें। ज़माना बहुत सेल्फिश है, ज़माना बहुत बुरा हो चुका है, तो इसलिए कोशिश करें अपना ख्याल खुद रखें, खूबसूरत रहें, हाइजीनिक रहें, सेहतमंद रहें। हाय अहमद, हाउ आर यू? अच्छा जी, तो सलाम दुआ तो हो गई, और सलाम दुआ के बाद जो सबसे पहली बात, आई एम सो एक्साइटेड कि आई स्टार्टेड टैरो नाइट कार्ड रीडिंग विद यू गाइस। सो एवरी ट्यूसडे एंड एवरी थर्सडे मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के सवालात के जवाब दूंगी अपने टैरो कार्ड्स के ज़रिए। मैं अपने टैरो कार्ड्स जो है वो आप लोगों को दिखा भी दूँ। दीज आर माई टैरो कार्ड्स एंड माई फर्स्ट लव। पहला प्यार तो मेरा स्लो जैम्स है, सो दिस गोना बी लाइक माय सेकंड लव। नहीं, प्यार प्यार होता है यार, प्यार को पहला दूसरा कहना प्यार की तौहीन होती है, तो ये भी पहला ही प्यार है, बिकॉज अच्छा अच्छा जी, तो आपने करना ही है कि आपके सवालात के जवाब में दूंगी अपने टैरो कार्ड्स के ज़रिए। तो आपने अपना सवाल और अपने नाम के साथ जो है वो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम लाइव ब्रॉडकास्ट पे भी सेंड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप मुझे यूट्यूब पर भी अपने मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। तो जो मेरे ट्यूसडे के मैसेजेस होंगे जिस तरह रिकॉर्डेड शो के, वो मैं शामिल कर सकूँगी थर्सडे में, और जो थर्सडे के होंगे वो मैं अगले हफ्ते ट्यूसडे में शामिल करूँगी। तो यूट्यूब वाले में अपने सवालों के जवाब इस तरह से ले सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट मैसेजेस पर भी आप मुझे सवाल अपने भेज सकते हैं और जवाब मैं आपको दे सकती हूँ। तो टेक्स्ट मैसेजेस पर सवाल भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। सो इंस्टाग्राम पर आने वाले तमाम ही लोगों को मैं खुश आमदीद भी कह रही हूँ, और हाय मिशू, हाउ आर यू? मीरब भी हैं आज, सना हुमायूं भी, उजैर सिद्दीकी, क़याम सनी, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। हाय मोमिन, हाउ आर यू? इसके अलावा हसन हैदर है हमारे साथ, ओमी आ चुके हैं, और इवेंट क्रेस्ट भी है हमारे साथ। तो आप अपने सवाल सलाम, फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग गैप मिल गया लाइव सेशन। ओह oh yes, I have such a fancy things in my life. I'm myself a very fancy person. तो वो क्या है ना कि बातचीत का सिलसिला भी जारी सारी रहेगा, और आपके सवालात भी लूँगी, और आपने अपने सवालात जो हैं वो मुझे कैसे सेंड करने हैं। अपना सवाल जो भी आपका होगा वो सवाल के साथ आपने मुझे अपना नाम ज़रूर जो है वो साथ में भेजना है। मैं अभी डेट ऑफ बर्थ पे नहीं जा रही हूँ कि दैट गोना बी अ वेरी लॉन्ग रीडिंग, और फिर वो हिसाब किताब और चले जाएंगे। सो टुनाइट वी आर गोना स्टार्ट अ टैरो लाइव रीडिंग विद यू गाइज ऑन टेक्स्ट मैसेजेस, ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम। और मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा एफएम को इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, या एक्स पर, या यूट्यूब पर हमें लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के साथ मेरा एफएम के फेसबुक लाइव से भी आऊँगी, मेरा एफएम के इंस्टा लाइव से भी आऊँगी, और अगर एक्स में हमारे पास लाइव का ऑप्शन है तो मैं वहाँ पर भी आप लोगों के साथ लाइव सेशन स्टार्ट कर सकती हूँ। तो जितने तमाम लोग मेरे पेज पर हैं वो मेरा एफएम को ज़रूर। हाय फ़हीम, अब्बास, कैसे हो यार? इट्स सो गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सेम हियर, सेम हियर, सेम फीलिंग्स। तो आगे चलते हैं, ज़रा गाना सुनाते हैं आपको, और गाने के बाद जैसे आते हैं वैसे भी मैं आप लोगों के सवालात लेना शुरू कर देती हूँ। इन द मीन वाइल आई प्ले समथिंग विद माई कार्ड्स, और आज की एनर्जी रीड मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आज 21 फरवरी 2024 हो चुकी है, बुध की रात लग चुकी है, बट आप लोगों के साथ ये मेरा ट्यूसडे नाइट का शो है। सो स्टे विद मी टिल द टाइम आई एम विद यू। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो काली काली जुल्फा, भाई हमारी तो काली जुल्फे है ही नहीं, तो इसलिए हमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो काली जुल्फों के फंदे होते हैं ना, हमारी तो जुल्फे ही काली नहीं, हमारी तो वैसे ही अल्लाह ने गोल्डन जुल्फे बनाई हुई हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ मैं देखूं कि मेरे पास क्या है। मेरे पास है हमारी कहानी। मेरे पास कोई कहानी नहीं, मेरे पास सिर्फ मेरी अपनी कहानी है, टैरो की कहानी। एक आरज़ू है मेरी तेरे बिना,
बोहेमिया सुनाऊँ आपको, मुझे दिल से ना बुलाने, कितने नैन न जोड़ी, दर्द कहानी, ओए होए। अच्छा जी, फलक शबीर का गाना देखते ही ना मेरी नीयत ख़राब हो जाती है कि मैं जल्दी से आप लोगों को फलक शबीर का गाना सुना दूँ। लेकिन मैं आपको वो फलक शबीर का गाना नहीं सुना रही हूँ, मैं आप लोगों को सुना रही हूँ अद्धी अद्धी रात तेरे बिना। पता नहीं मैं क्या मैं जानान सुना रही हूँ। इट्स मोर लाइवली एंड वाइब्रेंट सॉन्ग दैट आई लाइक दिस सॉन्ग। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सवालात की तरफ बढ़ूँ, मैं थोड़ा सा लोगों का परसेप्शन टैरो कार्ड्स के बारे में जो है ऑलरेडी वो, और अगर कुछ लोगों की बिल्कुल नो हाउ नहीं है या नॉलेज नहीं है अबाउट टैरो कार्ड्स के, टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, इनकी क्या हिस्ट्री है, क्या ओरिजिन है, क्या आप पूछ सकते हैं, कितना पूछ सकते हैं, कितना आप टैरो पर रिलाई कर सकते हैं, तो ये मैं आपको बताती चलूँ। तो जनाब, टैरो कार्ड्स की ओरिजिन कहते हैं कि ग्रीक माइथोलॉजी या रोमन्स के टाइम से मिलती है, कि क्लियोपेट्रा का टाइम के जब जब लोग इजिप्शियन पिरामिड्स में या फिर केव्स के ज़माने में से लोग जब साइन लैंग्वेज से बात करते थे, तो ये कार्ड्स जो हैं ये इवॉल्व हुए हैं विद द टाइम। लेकिन इसका जो ओरिजिन मिलता है वो मिलता है हमें इजिप्शियन माइथोलॉजी से, कि इसमें जो फ़ैरोज़ का टाइम था या जो इजिप्शियन हिस्ट्री थी, उसमें ये कहते हैं कि उस वक्त पर लोगों का जो पावर ऑफ नॉलेज था वो बहुत ज़्यादा था, और उन्होंने ये कार्ड इन्वेंट किए थे। और ये वाले जो कार्ड्स मेरे पास हैं ये राइडर वेट के ओरिजिनल ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल द मोस्ट ओरिजिनल कार्ड्स हैं, और इसके बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं। लेकिन जो टैरो सॉफिस्ट होते हैं उनके लिए ये सबसे ओरिजिनल या ट्रेडिशनल टैरो कार्ड जो होते हैं ये सबसे ऑथेंटिक होते हैं, बिकॉज इट्स मोर ईजियर टू अंडरस्टैंड। इसमें टैरो कार्ड से आप में क्या क्या होता है। टैरो कार्ड्स में माइथोलॉजी है, साइंस है, सिंक्रोनिसिटीज़ हैं, एलिमेंट्स ऑफ लाइफ हैं, न्यूमरोलॉजी है, इसमें पिक्चर्स हैं, इसमें नंबर्स हैं, इसमें नाम हैं, इसमें इशारे हैं आपके लिए, और इसमें कहानी होती है। तो आपने अपनी थर्ड आई के ज़रिए, अपनी इंट्यूशन के ज़रिए आपने इन कार्ड्स को रीड करना होता है, और जो भी आपके जहन में या आपके माइंड में जो आपकी थर्ड आई से आपका एक इंट्यूटिव थॉट जो आपका आता है वो उससे आपने आकर जो है इस कार्ड को डिस्क्राइब करना होता है। मैं ज़्यादा डिटेल्स में इसलिए नहीं जाऊंगी कि इसके कार्ड्स जो हैं वो 72 कार्ड्स होते हैं, मेजर आर्केनाज और माइनर आर्केनाज, बट लेकिन ले मैन के लिए ये इतना ज़रूरी नहीं है समझना कि कार्ड्स की क्या जस्टिफिकेशन है और क्या कैटेगरीज हैं और क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि ये फिर लॉट ऑफ डिटेल्स हो जाएगा जो कि आई थिंक जब तक आप लर्न नहीं करते तब तक आपको जानना ज़रूरी नहीं होता। दूसरी चीज़ ये कि टैरो कार्ड्स पर आप कितना रिलाई कर सकते हैं। टैरो कार्ड्स एक अंदाजे का इल्म है, जिस तरह हम कहते हैं कि मेरी गट फीलिंग या मेरी इंट्यूशन मुझे कुछ कह रही है कि कुछ होने वाला है, तो टैरो कार्ड्स उस इंट्यूशन को या उस गट फीलिंग को आपको कंफर्मेशन दे सकते हैं। टैरो कार्ड्स आपको मशवरा दे सकते हैं। टैरो कार्ड्स आपको डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर आपने कोई काम करना है और आप अगर अपने किसी दोस्त से मशवरा लेते हैं कि शुड आई डू इट और शुड आई नॉट डू इट, तो आप वो काम अपने टैरो कार्ड से भी कर सकते हैं, क्योंकि टैरो कार्ड्स आपको एग्जैक्टली एनर्जेटिकली, और टैरो कार्ड्स के ज़रिए आप एनर्जी रीड करते हैं। टैरो कार्ड्स आपको एग्जैक्ट यस और नो में आंसर कभी नहीं देंगे, क्योंकि ये यूनिवर्स की लैंग्वेज नहीं है। जब भी आप कोई सवाल करेंगे यूनिवर्स से या अल्लाह से, तो अल्लाह ताला या यूनिवर्स आपको कभी भी डेफिनेट यस और डेफिनेट नो में कभी भी जवाब नहीं आएगा। तो इसीलिए ये टैरो कार्ड्स भी आपको कभी भी डेफिनेटनेस नहीं देंगे। और मैं उन लोगों से कहूँगी कि जो अगर बिल्कुल कहें कि इसके ऊपर बंद आंखों से यकीन करें, तो बंद आंखों से जाने मन तो आजकल तो इंसान पे भी बिलीव नहीं किया जा सकता, ये तो फिर कार्ड्स हैं। तो बंद आंखों पर तो आपने अल्लाह के सिवा किसी पर एतबार नहीं करना। आपने करना वही है जो बाय द टाइम आपको अपने लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन लगता है। टैरो कार्ड्स कैन बी द गाइडिंग हेल्प, गाइडिंग लाइट फॉर यू, कि आपने जो भी गाइडेंस लेनी है, टैरो कार्ड्स आपको झूठ नहीं बोलेंगे। जिस तरह लोग अपने मफादात सामने रख के आपको मशवरा देते ना, तो टैरो कार्ड्स पर आप इतना ट्रस्ट कर सकते हैं कि टैरो कार्ड्स आप दे नेवर लाई, एंड माई कार्ड्स never lie because it's deeply connected with me, with the universe, and I always cleanse them. I love my card. अच्छा जी, तो आई होप कि आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी कि व्हाट आर द टैरो कार्ड्स और किस तरह से इसको यूटिलाइज किया जा सकता है।
मैं आप लोग के बिल्कुल क्वेश्चंस लेती हूँ। मैं जा रही हूँ अगले गाने की तरफ, और अगले गाने से जब मैं वापस आऊँगी तो फिर आप लोगों के क्वेश्चंस मैं डायरेक्ट इसको लेना शुरू कर दूँगी। क्या कह रहे हैं, गाना भी सुनाना है यार, रेडियो शो है, सिर्फ टैरो शो नहीं है। अच्छा जी, एक आरज़ू है मेरी। ओके ओके ओके, वापस हम आ चुके हैं अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स, एंड यस दिस इज सना हुमायूं। और मैसेजेस आप सेंड कर सकते हैं मुझे, अपना सवाल और अपने नाम के साथ मुझे आप सेंड करें 4471 पर। उसके लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। यूट्यूब वाले भी मुझसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन ये कि वो थोड़ा सा डिले रिस्पॉन्स होगा। मतलब अगर आज आपने सवाल किया है तो उसका जवाब आपको थर्सडे को मिलेगा, और थर्सडे को किया है तो उसका जवाब आपको ट्यूसडे को मिलेगा। बट एनीवेज, लेट मी स्टार्ट विद दिस। उमर का पहला सवाल। उमर ने पूछा है कि क्या वो नई गाड़ी लें बैंक फाइनेंस से, या फिर कैश पर पुरानी गाड़ी लें। तो उमर के लिए हम सवाल उनके लिए आसान कर देते हैं कि उमर के लिए बेहतर क्या रहेगा कि वो नई गाड़ी फाइनेंस से लें या फिर पुरानी गाड़ी लें कैश पर। चलिए जी। अच्छा, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया आपके पहले सवाल पे, और दूसरे सवाल पे आपका आया है किंग ऑफ कप्स। आई थिंक बैंक फाइनेंस आपके लिए भी फिजिबल मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, दोनों ऑप्शंस आपके लिए बहुत फिजिबल नज़र आ रहे हैं। अब दोनों ऑप्शंस मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये चारों कार्ड्स आपको ये करते हैं। दोनों ऑप्शंस आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, विच एवर सूट्स यू, आपने करना वो है। ये आपको कह रहा है कि ये आपको प्रैक्टिकली फिजिबल, आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा आसान पड़ेगा, और आपको मंथली जो है वो उसका जो सिस्टम है वो आपको थोड़ा सा आपको स्ट्रगलिंग आपका रहेगा। लेकिन ये जो किंग ऑफ कप्स जो आपका कैश वाला आया है कि ओल्ड पर लें, तो इसका मतलब यह है कि यू विल ड्राइव योर कार जो कैश पर होगी, यू विल फील लाइक अ किंग, के उसमें आपको उधार नहीं देना किसी का कोई बोझ नहीं है, किसी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो बैंक फाइनेंसिंग वाली गाड़ी होगी उसमें आप काफ़ी कॉशियस रहेंगे, मोहतात रहेंगे, आपको हर वक्त गाड़ी के लगने का या उसका खदशा रहेगा। तो दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए सही हैं, लेकिन एक की फील जो आप बैंक फाइनेंस से लेंगे उसकी फील आपकी थोड़ी स्ट्रगलिंग आ रही है, और जो दूसरी फील आ रही है आपकी वो आपके लिए आ रही है कि येस यू विल फील लाइक अ किंग व्हेन यू विल ड्राइव योर कार। और आपके फ्यूचर के लिए आप अगर कैश पर गाड़ी लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा रीजनेबल और आपका फ्यूचर सिक्योर उसमें हो जाएगा। तो ये उमर के सवाल का जवाब ये था कि टैरो कार्ड्स आपको इस तरह से हेल्प करते हैं कि आपके सामने जो है दोनों डायरेक्शंस की क्लैरिटी दे दी जाती है। टैरो कार्ड्स आपको ये नहीं बताएंगे। अच्छा जी, आफू आपका नाम, सॉरी, अच्छा पहले मैं पूछना चाहूँगी आप शादीशुदा हैं, और सेइंग टू आस्क यू। अच्छा, और आपका नाम क्या है आफू? अफशा। आप शादीशुदा हैं और आपके पहले ऑलरेडी बच्चे हैं, या विल इट बी योर फर्स्ट प्रेगनेंसी? अच्छा जी, अफशा के लिए हम सवाल करते हैं कि अफशा अफशा पहले मुझे इन दोनों सवालों के आप प्लीज़ जवाब दे दें। एग्जैक्टली द फील आई हैव बिन फीलिंग। ओके, दैट्स ग्रेट। बिल्कुल, टैरो कार्ड्स आपको सिर्फ क्लैरिटी देते हैं और आपको ये बताते हैं कि क्या आपके लिए बेहतर रहेगा, और अगर आप ये करेंगे तो आपके लिए ये स्ट्रगल है, और अगर आप ये करेंगे तो आपके लिए ये स्ट्रगल है। अच्छा जी, मैं जब तक अफशा मुझे अपने सवाल का जवाब देती हैं, हाथ की लकीरें भी रीड करती हैं? नहीं जी तालिब जी, मैं हाथ की लकीरें रीड नहीं करती, मैं लोगों के मुंह पढ़ लेती हूँ। वो ही पढ़ के मुझे पता चल जाता है कि लोग इस काबिल हैं कि इनका हाथ पढ़ा जाए कि नहीं पढ़ा जाए, इनसे बात की जाए कि नहीं की जाए। अच्छा जी, क्वेश्चन सेक्शन में लिखा है, और कहाँ गए यार आप, प्रिडिक्शन बताएं, ये क्यूट दिखलें, कोई एक काम करें प्लीज़। अच्छा, माई एनर्जी से आस्क टू यू। अच्छा, काम इशू आपका क्या सवाल है? ओके, हम कैप्रिकॉन, माय नेम इज मीरा, विल आई बी एवर फ्री फ्रॉम दिस टॉक्सिक एनवायरनमेंट? चले जी, दूसरा सवाल लेते हैं मिशू का। और मिशू का दूसरा सवाल मैं बताती हूँ आपको कि क्या मिशू कभी इस अजाब से बच पाएंगी या नहीं। बचना तो चाहिए, ये तो मैं बगैर डर हो गई, तो मैं जवाब दे देती हूँ। किंग ऑफ कप्स and the knight of pentacles and the, oh Mishu, don't worry,
आई थिंक जब तुम कमाने लग जाओगी, जब तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगी और जब तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगी, तो तुम्हारा फ्यूचर जो है वो तुम्हें आगे की तरफ लेकर जाएगा एंड यू विल बी अवे फ्रॉम दिस पास्ट। और इस पास्ट, इसको तुम पास्ट बना दोगी, ये टॉक्सिक इन्वायरमेंट तुम्हारे लिए पास्ट हो जाएगा। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू इसके अपने पैरों पे खड़ा होना, इंडिपेंडेंट होना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आपके लिए ज़रूरी है। देन यू कैन हैव योर ओन डिसीजंस, यू कैन हैव योर ओन कार, यू कैन हैव योर ओन होम एंड यू कैन हैव योर ओन फ्रेंड्स। आई हैव वन मोर क्वेश्चन, क्या मैं अरेंज मैरिज पर जाऊं या लव मैरिज? अच्छा जी, आई नो वी दिस लीविंग कार्ड या। अच्छा जी, अफशा आपने मुझे बाकी सवालों का जवाब। What happened to my nose? It's pretty as always, माशाल्लाह से। मेरा सुतवा नाक इतना खूबसूरत है कि कैमरे वाले कहते हैं कि मेरा नाक इतना परफेक्ट है कि ना इसे कंटूरिंग की ज़रूरत है, ना ही कश्मीरियों का नाक ही तो ऐसा होता है यार कि नाक ही तो कश्मीरियों का होता है जो सबसे पावरफुल होता है। अच्छा जी, प्लीज़ पिक अप माई क्वेश्चन। अच्छा जी, उस्मान मलिक क्या कह रहे हैं? हाँ उमर, आपका सवाल। आपके शो में एक फ्रेंड मिली थी 10 साल अगो, वो मुझसे 15 साल बड़ी है, क्या उससे मेरी शादी होगी? हाय अल्लाह जी, हम लोग के कैसे कैसे सवाल होते हैं। शादी, पैसा, कोई अंदरूनी सवाल नहीं है किसी का, किसी के पास कोई ऐसी स्ट्रगल नहीं है। बातें तो सारी ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं अफलातून के बच्चे हों। अच्छा जी चलें, 10 साल पहले आपको मेरे शो में एक लड़की मिली थी उस्मान मलिक, और क्या उससे आपकी, क्या आप अभी भी उनसे कांटेक्ट में हैं? और 15 साल वो आपसे बड़ी हैं। अच्छा जी, बट ये कोई रैंडम सा ही सवाल है और मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही, बट लेट मी सी मेरे कार्ड्स इस पर क्या कहते हैं कि क्या उस्मान की उस लड़की से शादी होगी जिससे वो 15 साल पहले मिले थे? ओह माय गॉड उस्मान, इसका जवाब जो है वो आपको पता है ऑलरेडी, आप ये जानते हैं इसका जवाब। और इसका जवाब ये है कि इसका जवाब ये है कि नो, क्योंकि डिसऑनेस्टी है और चीटिंग है। द पर्सन, आई गेस द पर्सन और यू इज, दोनों में से किसी एक की इंटेंशन जो है वो शादी की तरफ नहीं है। देयर इज अ टावर कार्ड के समथिंग बैड, और टावर के बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स आया, जिसका मतलब ये है कि जब तक दोनों की इंटेंशन सेम नहीं होगी शादी नहीं हो सकती है। एंड देन देर इज अ जस्टिस कार्ड कि यू नो द ट्रूथ कि किसी एक दोनों में से किसी एक की इंटेंशन शादी वाली बिल्कुल भी नहीं है। कोई एक जो है वो डिसऑनेस्ट है, आइदर इट्स यू और आइदर इट्स समवन एल्स फ्रॉम जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो इन सही इंटेंशंस नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू माई कार्ड्स और अकॉर्डिंग टू द स्टोरी दैट माई कार्ड्स हैव बीन क्रिएटेड, तो मुझे नहीं लगता कि जब तक दोनों में से किसी, दोनों की नीयत जब तक ठीक नहीं होगी तब तक नहीं हो सकती है शादी। अच्छा जी, बेटी भी। अच्छा, अफशा ने जवाब दिया, अफशा कह रही है मेरा आंसर। अच्छा जी, हाँ स्यापा लोगों को पता नहीं है मैं इस वक्त लाइव पे होती हूँ। अच्छा, अफशा कह रही है कि मेरा आंसर क्या है। अच्छा अफशा, मैं आपका आंसर देती हूँ, आपकी एक बेटी भी है और अब नेक्स्ट टाइम आप ट्राई कर रही हैं। चलिए जी, अफशा का आंसर देने के बाद जो है वो मैं जो हूँ वो आपको गाने की तरफ लेकर जाऊंगी अगले। और अफशा का जवाब हम देखते हैं कि अफशा के लिए क्या खुशखबरी है, कि अफशा जो है वो पूछना चाह रही है कि क्या मैं प्रेग्नेंट होंगी या नहीं, या औलाद होगी या नहीं होगी। अच्छा जी अफशा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यस यू आर ऑलरेडी ऑन द वे। और 6 ऑफ कप्स हैं और 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं और 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं, जिसका मतलब मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप बहुत कोशिश कर रही हैं। मेरे ख्याल से आपने कोई डॉक्टर्स के पास भी गई हैं, आप जो है वो बेटे की ख्वाहिशमंद हैं, या फिर आप को कोई औलाद की बहुत ज़्यादा कहीं से प्रेशर है आपको कि आपने करना ही करना है, तो जिसकी वजह से मैं देख रही हूँ कि आप डे बाय डे थोड़ा सा प्रेशर ले रही हैं। तो जिसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कार्ड्स मुझे ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो आपके हाथ की चीज़ें नहीं हैं। आप कोशिश कर सकते हैं, तदबीर कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि बीज लगना है नहीं लगना है। some things are not in your hands and my cards, according to my cards, are saying कि stop putting pressure on this thing कि आप pregnant होंगी या नहीं होंगी, या बच्चा होगा नहीं होगा, and especially बेटा होगा या नहीं होगा, you're
टू मच थिंकिंग ऑन इट. और जब औरत ऑलरेडी इतना स्ट्रेस लेती है किसी चीज़ का, जब इतना ऑलरेडी किसी चीज़ का प्रेशर हो या इस चीज़ को हावी कर लिया हो, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ वैसे ही आपसे दूर जाना शुरू हो जाती है. एनर्जेटिकली वो चीज़ रिपल्स होना शुरू हो जाती है और अल्लाह ताला वैसे ही आपको उस चीज़ के लिए हल्कान कर देता है जिस चीज़ के लिए आप बहुत ही ज़्यादा जो है वो भावे हो जाते हैं. तो माई कार्ड्स आर सेइंग कि बैलेंस, इजी, नाइस, ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ने देना होगा, बिल्कुल आपकी गोदरी कर रहा है. ऑल यू हैव टू डू इज टू स्टे हैप्पी एंड नॉट टू बी वरीड अबाउट इट. ओके, तो अब अगले गाने की तरफ चलते हैं. गाने भी तो सुनाने हैं ना यार. जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है स्लो जेम्स. एंड यस, दिस इज़ मी सना हुमायूं. एंड टुनाइट आई एम नॉट जस्ट दी आरजे विद यू, आई एम दी टैरो सोफिस्ट. और आप लोगों के सवालों के जवाबात जो है वो लाइव सेशन पे मैं दे रही हूँ. आप अपने मैसेजेस भी मुझे सेंड कर सकते हो और मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. और आप मैसेजेस के थ्रू भी अपने सवाल पूछ सकते हैं. इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे अपना नाम और कहाँ से आप कौन सी जगह से, तो वो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा सो दैट आई हैव अ लिटिल आइडिया. अच्छा जी, कैन यू प्लीज़ रीड फ्रॉम आस्क अ सेक्शन क्वेश्चन. Ask section, yes, but I do believe in reverse card. It puts so much pressure on the other person. अच्छा, I do not read. ये tarot sophist की अपनी अपनी वो होती है because मैं आप लोगों को थोड़ा सा as a tarot sophist अपना भी way of reading बता दूँ. अव्वल तो मैं जब भी रीडिंग करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये टैरो कार्ड्स लोगों की हेल्प करें. ना ही इससे मैं कोई काला जादू करना चाहती हूँ, ना ही मैं किसी के ऊपर कोई अश्रु रसूख या कोई इम्प्रेस करना चाहती हूँ लोगों को कि वो मेरे पास तो कोई गिदड़ सिंगी है. इट्स जस्ट अ नॉर्मल वे ऑफ फाइंडिंग बिकॉज इट हेल्प मी अ लॉट इन माई ओन जर्नी व्हेन आई वाज अबाउट टू फाइंड वेज इन माई लाइफ, व्हेन आई वाज सो व्हेन लाइफ वाज सो अनप्रिडिक्टेबल एंड आई वाज हाईली connected to the universe and I don't know where to see and what to see and who to talk and what to talk. So then there was tarot cards who really helped me to channelize my own energies into myself, help me to take decisions for myself. I 3 साल तो ये टैरो कार्ड्स मैंने कभी किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं किए. I only use this tarot cards for myself. मैंने शायद दुनिया में कभी किसी को बताया भी नहीं कि मैं टैरो कार्ड्स करती हूँ. 3 साल तक मैं ये टैरो कार्ड्स अपने साथ करती रही हूँ. 3 साल के बाद जाकर मैंने ये टैरो कार्ड्स एक्सपेरिमेंटिंग लोगों पर करना शुरू हुए. तो आहिस्ता 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 देन आई स्टार्टेड ओपनिंग इट अप एज प्रोफेशनल. तो जो टैरो सोफिस्ट होता है उसकी अपनी एनर्जी बहुत मैटर करती है कि वो खुद कैसा इंसान है और उसकी अपनी एनर्जी क्या है, वो अपने आप को कितना हेल्दी रखता है और उसकी अपनी लाइफ में लेकर अपनी इंटेंशंस या अपने डिसीजंस कितने सच्चे हैं, वो कितना ऑनेस्ट है, वो कितना ट्रूथफुल है और वो कितना अपने आप को हाइजीनिक रखता है या डिटॉक्स रखता है. सो दैट ऑल्सो डिपेंड्स अ लॉट. क्योंकि अगर आप बुरी बातें करते हैं या अगर आप अनहेल्दी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंडल्ज करते हैं तो ट्रस्ट मी गाइज आपका जो पीनियल ग्लैंड है या थर्ड आई है डजंट वर्क. अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे रोहा के बाहर जाने की. तो रोहा, अकॉर्डिंग टू माई कार्ड्स आप शादी के बाद या कोई अपनी फाइनल कमिटमेंट्स के बाद ही आपका चांस बनता है बाहर जाने का, उससे पहले आपका चांस नहीं बन रहा. अच्छा जी, हसन साहब, आपका जो मैसेज है गिव यू स्ट्रेंथ एंड कूल एनर्जी हीलिंग फॉर यू. थैंक यू सो मच. यस, वी आर स्टिल कनेक्टेड. आपके शो का एहसान है मुझ पर. 10 साल से पहली दोस्त मिली और अभी तक दोस्त है. ओके Sana, yo, my nano have rib problem like she always asks me about. I just want to know about her health. Her name is Sajda and she is Libra. Okay, मीरब की नानो के बारे में देखते हैं कि क्या सिचुएशन है. इस ईयर कितने चांसेस हैं शादी के, आप बता सकती हैं? ये बता सकती हूँ मैं, बिल्कुल रोहा आपको बताती हूँ. उमर का भी दूसरा सवाल लेती हूँ और पहले मैं मिशू का दूसरा सवाल ले लूँ कि मिशू का दूसरा सवाल है कि उनकी नानो के क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं और क्या उनके साथ रहेंगे. नानो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो. अच्छा जी, फॉर नानो आई हैव दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ओह वाओ, नानो को कुछ नहीं होने वाला मिशू. नानो ने अभी 100 साल जिंदा और रहना है. Nano, I am the Queen of Cups. Nano is a very brave and courageous person. Nano is gonna fight out this problem. Nano is not gonna die out soon.
माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह. Two of Pentacles, which means के she's gonna struggle and she's gonna handle this battle. And for the Eight of Pentacles, which means कि she is very focused. she अगर वो अपनी हेल्थ पर थोड़ा फोकस करे ना तो वो बिल्कुल ठीक हो सकती हैं सीरियसली. तो नानो की हेल्थ इशू का मुझे कोई मसला नज़र नहीं आ रहा. नानो इज़ गोइंग टू बी ऑल ओके. अच्छा जी, अब हम उमर का एक सवाल लेते हैं कि उमर ने पूछा था. उमर हैं भी कि चले गए हैं? अच्छा जी, उमर आर यू हियर? या हसन प्लीज़ अपना सवाल आप मुझे सेंड कर सकते हैं दोबारा. अगर नहीं, ओमी इज़ गॉन. अच्छा जी, हाय डॉक्टर कैफ. हसन आप प्लीज़ काइंडली अपना सवाल मुझे दोबारा सेंड कर दें. मेरा आपका सवाल जो है अच्छा, इस ईयर कितने चांसेस हैं? कैन यू प्लीज़ हसन मुझे काइंडली अपना सवाल दोबारा सेंड कर दें. अच्छा, रोहा का चेक करते हैं कि रोहा के इस साल शादी के कितने चांसेस हैं. चलें जी, रोहा चेक करते हैं. अकॉर्डिंग टू माई टैरो कार्ड्स, हाउ much are the chances for your marriage this year? Okay, okay. I think इस साल के बाद, I think इस साल Ace of Wands is a death card and wish fulfillment. According to my reading, according to my intuition, जो मेरी intuition बता रही है वो ये कि ये तो पूरा साल गुजरेगा आपका, लेकिन जैसे ही ये साल ख़त्म होगा वैसे ही आपकी शादी की तैयारी होना शुरू हो जाएगी. तो इस साल तो मुझे आपका चांस ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा शादी का, लेकिन हाँ इस साल के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद समझ लें कि दिसंबर में या फिर जनवरी में आपकी शादी की तैयारियां जो है वो मुझे शुरू होते हुए नज़र आ रही हैं. पार्टी ना करते, प्यार ना, अच्छा प्यार ना करते, प्यार भी ना करो और पार्टी भी ना करो. जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स. एंड यस, दिस इज़ मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी और मेरी बात. जनाब आप सबको बताती चलूँ कि यस आई एम लाइव ऑन मेरा एफएम के फेसबुक फ़ैन पेज पर. और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा एफएम को फेसबुक पर ज्वाइन इन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि एवरी ट्यूसडे एंड एवरी थर्सडे we're gonna start our we have started our new tarot card readings live. एंड तमाम फेसबुक लाइव पर आने वाले लोगों को मैं खुशामदीद कहूँगी. आफ्टर अ लॉन्ग 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 टाइम एंड लॉन्ग गैप आई एम लाइव अगेन. और आप लोगों से गुजारिश ये होगी कि आप लोगों ने जो जो सवाल अपने पूछने हों वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं. उसके साथ साथ आप अपना नाम और अपनी प्लेस कहाँ पर आप रहते हैं या इस वक्त आप कहाँ हैं वो आपने ज़रूर जो है वो मुझे सेंड करनी है. इसके अलावा बताती चलूँ कि आप मुझसे मैसेजेस पर भी जो है वो अपने सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपका जवाब दे सकती हूँ उसके ऊपर. उसके लिए आपको करना ये होगा कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. वालेकुम अस्सलाम, साउथ अफ्रीका से हमें इमाद खान सुन रहे हैं. अच्छा जी, तो फेसबुक लाइव पर आने वाले तमाम तर हजरात को मैं बताती चलूँ कि इट्स अ टैरो नाइट टुनाइट. और आप जो हैं वो क्या कर सकते हैं, आपको करना ये होगा कि आप अपना सवाल जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं और मैं अपने टैरो कार्ड्स के ज़रिए आपको जो है आपके सवालों के जवाब दूंगी. अच्छा, जैसे कि फेसबुक लाइव पर अभी मैं पहली दफ़ा हूँ तो जो तमाम लोग मुझे सुन रहे हैं उनको मैं बताती चलूँ थोड़ा सा टैरो के बारे में कि व्हाट आर दी टैरोज और टैरो असल में आपकी क्या करते हैं. तो टैरो कार्ड्स का ओरिजिन जो है वो मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन फॉर दोज पीपल जिन्होंने अभी अभी मुझे ज्वाइन इन किया है उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताती चलूँ कि टैरो कार्ड्स की ओरिजिन जो हमें मालूम होता है वो उन गारों के ज़माने से मालूम होता है कि जब लोग इशारे किनायों में बात किया करते थे. तो टैरो कार्ड्स जो है वो इजिप्शियन माइथोलॉजी, जो पिरामिड्स का टाइम था या जो क्लियोपेट्रा का टाइम था, उस वक्त से टैरो कार्ड्स की ओरिजिन आपको मिलता है, उसकी हिस्ट्री मिलती है कि ये जो है वो उस वक्त के लोग जो है टैरो कार्ड्स के ज़रिए इससे सवालात करते थे, यूनिवर्स से कनेक्ट होते थे, अल्लाह से बात करते थे. और टैरो कार्ड्स करते क्या हैं, टैरो कार्ड्स में एक्चुअली में क्या होते हैं
साइंस होते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, स्टोरीज़ होती हैं, इशारे होते हैं, न्यूमरोलॉजी है, एलिमेंट्स ऑफ लाइफ है, स्पिरिचुअलिटी है, और ये आपको मशवरा दे सकते हैं, आपके सवालों के जवाब आपको दे सकते हैं, आपको गाइडेंस दे सकते हैं। टैरो कार्ड्स यूजुअली वर्क्स विद द एनर्जी, तो और जो एनर्जी है वो कीप्स ऑन चेंजिंग होती रहती है। तो ये कोई 100% चीज़ नहीं है। आपको हाँ, इस वक्त जो आप सवाल करेंगे उसका 100% जवाब तो आपको ये सही मिलेगा, लेकिन अगर वही सवाल अगर आप कल करेंगे तो उसका जवाब मुख्तलिफ भी हो सकता है। और इसके अलावा टैरो कार्ड्स क्या कर सकते हैं? टैरो कार्ड्स आपको गाइडेंस दे सकते हैं। जिस तरह आप अपने किसी दोस्त से या किसी बड़े से मशवरा लेते हैं, तो टैरो कार्ड्स आपको मशवरा दे सकते हैं, लेकिन आपकी डेस्टिनी, आपका काम के जो कामयाबी है वो टोटल मुनहसर करेगी आपकी अपनी कोशिशों पर, कि जो आप करेंगे वही आपको रिजल्ट मिलेगा, उसमें टैरो का कोई लेना देना नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि एज अ टैरोस ऑफिस मैं आपको बताती चलूँ कि एज अ टैरोस ऑफिस ये सिर्फ मेरे कार्ड्स की राय होगी। जो भी आपका सवाल होगा इसमें मेरी अपनी ज़ाती राय बिल्कुल भी नहीं होगी, कतई नहीं होगी। और आप जो है वो जो भी सवाल करेंगे वो मैं अपने कार्ड्स के मुताबिक ही आपको दूंगी, और जो भी मेरी मेडिटेटिव या इंट्यूशन मुझे इस कार्ड को देखने के बाद बताएगी वो मैं आपको जवाब दूंगी। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल जनाब, आपको बताती चलूँ कि अपने सवाल को आप मेरी तरफ भेज सकते हैं। फेसबुक लाइव पर मैं आप लोगों के साथ आ गई हूँ, और एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे आप लोगों के सवालात के जवाब मैं अपने टैरो कार्ड्स के ज़रिए आपको दूंगी। इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग, इट्स गोना बी नाइस, और इस तरह से आप लोगों का जो इंटरेक्शन है मुझसे वो रहेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग मुझसे अक्सर पूछते थे कि जनाब आपसे कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है, तो हियर यू कैन कांटेक्ट मी विद योर क्वेश्चंस, के जहाँ पर आप अपने सवालात जो हैं वो मुझसे जवाबात हासिल कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप हमें लाइक कीजिए। फेसबुक पर मैं नेक्स्ट टाइम इंस्टा लाइव पर भी आऊँगी, एक्स पर भी आ सकती हूँ अगर वहाँ पर हमारे पास ऑनलाइन एक्सेस है, और अपने प्लेटफॉर्म से भी मैं थोड़ा सा आया करूँगी, और आप मैसेजेस भी मुझे सेंड कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको लेकर चल रही हूँ गाने की तरफ, और जब हम फिर गाने से वापस आते हैं तो फिर आप लोगों के सवालों और जवाबों का सिलसिला हम शुरू करेंगे। इतनी देर में मैं ज़रा इंस्टा फेसबुक लाइव वालों के साथ थोड़ा सा हेलो हाय कर लूँ। चलिए जनाब, आपको लेकर जा रही हूँ अगले गाने की तरफ। इट्स स्टिंग, डेजर्ट रोज। जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स, एंड यस दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात फेसबुक लाइव पर। अगर अभी मैं आप लोगों के साथ लाइव हूँ लाइव ब्रॉडकास्ट में, जहाँ पर मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दे रही हूँ थ्रू माई टैरो। एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी इन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा एफएम को फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और जो है वो एक्स पर ज्वाइन इन नहीं किया है, तो वो मैं आपको बताती चलूँ कि आप अभी लाइक कर लीजिए। यूट्यूब से भी मैं आप लोगों के सवालात लूँगी, लेकिन यूट्यूब पे आप लोगों को थोड़ा सा जवाब डिले मिलेगा। मीन्स कि ट्यूसडे के सवालात का जवाब आपको थर्सडे, और थर्सडे के सवालात का जवाब आपको ट्यूसडे को मिलेगा, क्योंकि वो रिकॉर्डेड होता है, वो लाइव नहीं होता। इसके अलावा आप मैसेजेस पर भी मुझसे अपने सवालात पूछ सकते हैं। उसके लिए आपने करना ये है कि आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, वहाँ टाइप करना है मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम, अपना पता मतलब जगह, और अपना सवाल जो है वो मुझे भेज सकते हैं 4471 पर। जानी क्यों कहाँ गायब गायब, अच्छा जी। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को इस वक्त की जो कलेक्टिव सैयद मोहम्मद मिराज का पहला सवाल हुआ है, मेरी लाइफ में दूसरी शादी है। अच्छा जी, पहले मैं आप लोगों को कलेक्टिव एनर्जी कर थोड़ा सा दे दूं। कलेक्टिव एनर्जीज क्या कह रही हैं इस वक्त, क्या मौसम है, और इस वक्त आपको कलेक्टिव एनर्जीज आपको कह रही हैं कि ये हीलिंग का मौसम है। आपने हील करना है अपने आप को, और जो ख्वाहिश आपकी ज़िंदगी में, कोई देरीना ख्वाहिश कोई ऐसी है जो आप चाहते हैं और बरसों से चाहते हैं कि वो आपकी पूरी हो जाए, तो जब तक आप अपने आप को हील नहीं करेंगे, अपने आप को रेडी नहीं करेंगे, वक्त की चाल आपको वो चीज़ नहीं देगी। लेकिन जैसे ही आप अपनी चाहत को सरेंडर करेंगे, हील करेंगे, वैसे ही आप आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में।
या श्योर मोहम्मद नोमान, मैं आपको बिल्कुल सवाल का जवाब देती हूँ। कुछ अहम फैसले करने का वक्त आ चुका है और वो जैसे ही वो अहम फैसले आप अपने लिए करेंगे वैसे ही आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। चलिए जनाब, अब सवालात की तरफ चलते हैं। आई थिंक आई हैव इनफ ऑफ द क्वेश्चंस, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सवाल मेरे पास आया था कि दूसरी शादी का। मोहम्मद महराज, सैयद मोहम्मद महराज पूछ रहे हैं कि मेरी दूसरी शादी होगी कि नहीं होगी। अच्छा जी, सभी हमारे वालों के तो सवाल ये अलग होते हैं। मैं दूसरों की टैरो ब्रॉडकास्ट देखती हूँ तो उस पे से बड़े डिफरेंट सवाल होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर शादी, पैसा, नौकरी और बच्चे, ज़्यादातर सवाल इसी के होते हैं। बट एनीवेज आई डोंट माइंड। अच्छा जी, सैयद मोहम्मद महराज की दूसरी शादी का क्या सीन है? ओहो, सैयद मोहम्मद महराज, स्टार कार्ड आया है। मैं आप लोगों को कार्ड्स भी दिखाती चलूँगी और चैरियट कार्ड आया, लेकिन आप लोगों को इसके डेफिनेटली मतलब नहीं पता, तो इसके मैं मतलब आपको बताती चलूँ कि दूसरी शादी का बेहतर है कि आप ना सोचें, क्योंकि दूसरी शादी आपके हक में बिल्कुल अच्छी साबित नहीं होने वाली। अगर आपने दूसरी शादी का ख्याल दिल से ना निकाला तो शायद आपकी पहली शादी भी खराब हो जाए। तो फोकस करें, जो अभी आपके पास है उसी रिश्ते को बेहतर करें, उसी रिश्ते को खूबसूरत बनाएं, उसमें बहुत गुंजाइश है, लेकिन दूसरी शादी की तरफ आगे ना जाएं। चलिए जनाब, मोहम्मद नुमान का अगला सवाल हमारे पास आ चुका है कि आई हैव लॉस्ट माय कनेक्शन विद गॉड, और किस तरह से वो कनेक्शन जो है वो वापस से रिन्यू किया जा सकता है। ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, अच्छा जी, काफ़ी ज़माना हो गया मोहम्मद नुमान साहब कि आपके लिए बहुत ही डेविल कार्ड आया है, एम्परर कार्ड आया है और हर्मिट कार्ड आया है, जिसका साफ और सीधा मतलब यह है कि बहुत ज़माना हो गया है कि आपने अपने आप को अनहेल्दी एक्टिविटीज़ में, किसी एडिक्शन का शिकार किया हुआ है। कोई वो ऑब्सेशन हो सकती है, वो आपके दिमाग का कोई खलल हो सकता है, वो कोई आपकी ज़िद हो सकती है, वो कोई एडिक्शन, सब्सटेंस एडिक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से आपका जो कनेक्शन है काफ़ी अरसा हो गया है कि आपका वो कनेक्शन ब्रेक आउट हो चुका है आपकी अपनी कुछ अनहेल्दी एक्टिविटीज़ की वजह से। और इसका हल ये है कि आप अपने आप से कनेक्ट हों, अपने साथ बैठें, अपने बारे में सोचें। जितना आप अपनी ज़ात में उतरेंगे, अपनी ज़ात के बारे में सोचेंगे, तो वो ही कनेक्शन है आपका गॉड से। यू डोंट नीड समवन एल्स आउटसाइड ऑफ यू, कि जो आपको अल्लाह से मिलाएगा। इंसान की अपनी ज़ात, वो क्या कहते हैं, टू नो योर सेल्फ इज़ टू नो गॉड, टू लव योर सेल्फ इज़ टू लव गॉड। तो अपने आप को जाने, वही अल्लाह को जानना है। अपने आप से प्यार करें, वही अल्लाह से प्यार करना है, वही आपका कनेक्शन है। क्योंकि अब आप अल्लाह को दूसरों की ज़ात में ना ढूंढें, अब अल्लाह को आप अपनी ज़ात में ढूंढें, आपको यकीनन मिलेगा। अच्छा जी, अगले सवाल की तरफ हम जा रहे हैं। अगला सवाल कहाँ चलेगा? आई थिंक माइक क्लोज है और कनेक्शन प्रॉब्लम, केबल प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल है और मैं आपका एफएम प्रोग्राम 2010 से सुनता आ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों। अच्छा, कामरान जान, थैंक यू वेरी मच। हेलो, लुकिंग स्मार्ट, आई वांट नो अबाउट माय फाइनेंशियल पोजीशन, 14 जुलाई कराची। ओके या हमीद, आपकी हम फाइनेंशियल पोजीशन अभी करंट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताएं या आपकी आने वाली। चलें जी, अभी करंट भी देखते हैं और आपकी आने वाली पोजीशन भी देखते हैं कि आपके फाइनेंसेस की क्या सिचुएशन चलने वाली है। या हमीद, अच्छा जी, या आपके लिए कोई नया, अल्लाह ताला ने कोई नया रास्ता खोला है आपकी फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए। आपको कोई नए काम में हाथ डालने की ज़रूरत है। कोई, या तो आपने नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो अगर वो करना चाह रहे हैं तो यकीनन उसमें कीजिए, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। और आने वाले वक्तों में अगर आप कोई नया काम करेंगे, किसी नई चीज़ में हाथ डालेंगे जो आपके सामने है, अभी कोई ऑप्शन है, कोई अपॉर्चुनिटी है, कि अगर आप वो स्टार्ट करेंगे और उस पर मेहनत करेंगे तो मुझे आने वाला वक्त आपका काफ़ी प्रॉस्परस लग रहा है। काफ़ी अच्छी आपकी मुझे प्रोग्रेस नज़र आ रही है कि आप पैसे में खेलेंगे। अच्छा जी, वॉइस प्रॉब्लम क्यों आ रही है? आई फील लाइक कि मेरा माइक जो है, नोमी, अगर आप शो सुन रहे हैं तो आप अंदर आएंगे और ये देखेंगे कि ये वॉइस प्रॉब्लम सिर्फ ऑन एयर जा रही है या सिर्फ ये फेसबुक वालों को ये प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा जी, आई हैव जस्ट 5 मिनट्स टू गो, और इसमें मैं जल्दी से आप लोगों के आखिरी 1-2 सवाल और लूँगी
और अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल हैदर है। हमने अच्छा जी, ये तो हमने सुन लिया था। और वेरी ट्रू। लेकिन आज बहुत दिल कर रहा है, आपको पता नहीं मैं भी स्लो जैम्स प्रोग्राम सुनता हूँ। ओके 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 ओके। फाइनेंशियल सिचुएशन एंड रिस्क अबाउट लियो। अच्छा जी, आरिफ खान का सवाल है और आई होप दिस इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट क्वेश्चन। और अगर इसके बाद मुझे कोई सवाल नहीं मिला तो डेफिनेटली वी आर गोना एंड दिस ब्रॉडकास्ट, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है। और क्या है इसके माइक के अंदर किसकी बैटरी? इसकी इसमें इशू आ रहा है वॉइस। इसमें प्रॉब्लम आ रही जी है? जी। क्या प्रॉब्लम आ रही है? ओए होए। अच्छा ओके, अच्छा इसको ऊपर वो बिल्कुल वो जा रहा है। ओके ओके, नेक्स्ट टाइम से फिर हम इसको डिफरेंटली करेंगे। ओके, तो मेरा सवाल है, दूसरी शादी का प्लान कैंसिल हो गया? बिल्कुल जनाब, माइक इशू नहीं है, ये मेरे मोबाइल का इशू हो रहा था। अच्छा जी, सवाल कहाँ चला गया? सवाल, आई एम लिसनिंग टू यू, लव योर स्टाइल ऑफ प्रेजेंटिंग, कीप आवर स्पिरिट्स हाई। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आरिफ खान ने पूछा है कि इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन एंड रिस्क अबाउट लियो। ओके, लियोज आर इन सो मच हाईलाइट टुडे, और रिस्क अबाउट लियो। अच्छा जी, फाइनेंशियल सिचुएशन, आरिफ खान साहब जी, आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है अभी मुझे थोड़ी सी सख्त लग रही है, थोड़ी सी टाइट है। कोशिश करें कि अभी अपना हाथ थोड़ा सा तंग नहीं है, आपके खर्चे अखराजात पूरे हो रहे हैं, कोशिश करें फजूल खर्ची ना करें और फजूलियात में पैसे ना खर्च करें। जितनी जहाँ ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही खर्च करें। बहुत जल्द आपके हाथ में वो पावर आने वाली है कि आपको इस वक्त ज़रूरी है कि आपको फाइनेंशियल विजडम की, समझदारी की, कि आपको थोड़ा सा पैसे को खर्च करना, कैसे बचाना है, कहाँ खर्च करना है, किस तरह से बचाना है, किस पे खर्च करना है, वो समझना इस वक्त ज़रूरी है। इसलिए आपके पैसे की थोड़ी सी आपको रिस्ट्रिक्शन दी गई है, कमी नहीं दी गई। अच्छा जी, और रिस्क क्या आने वाला है लियो के साथ? रिस्क ये आने वाला है कि अनकरीब आपकी लाइफ की सिचुएशन, आपके दिल के हालात बदलने वाले हैं। अल्लाह ताला आपका दिल बदलने वाला है, दिल खोलने वाला है। तो आप दिल खोल कर जिएं, कुछ ना डरें, अल्लाह आपके साथ है और आपकी लाइफ इस आने वाले वक्त में बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट चेंजेस, गुड चेंजेस आपके लिए होने वाले हैं। और जिस तरह से आप अभी समझदारी के साथ अपने पैसे के साथ चल रहे हैं, बहुत जल्द अल्लाह ताला आपकी ये कोशिश जो है वो कामयाब करने वाला है। और मेरे कार्ड जो है वो, अच्छा जी, चलिए जी, इसी के साथ आज का मियाँ एक आखिरी सवाल, क्योंकि टाइम हो चुका है। टेल मी अबाउट माय फाइनेंशियल कंडीशन। मियाँ मोहम्मद वलीद अहमद, दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, फॉर टुनाइट। और अब अगला सेशन जो होगा वो हमारा आपके साथ होगा थर्सडे को। तो थर्सडे को बी ऑन टाइम, हम 12 से 1 बजे तक आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा सवालात लेंगे और आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा सवालात के जवाब देंगे। चले जी, आखिरी सवाल, मियाँ मोहम्मद वलीद अहमद कह रहे हैं कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन का क्या हाल है? अच्छा जी, मियाँ मोहम्मद वलीद अहमद साहब, मुझे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अच्छी लग रही है। कोई पार्टनरशिप है और अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर खर्च करें, अपने पार्टनर को साथ लेकर चलें, और ये आपका दोहरे पार्टनर हो सकते हैं। एक तो वो पार्टनर है कि जिस पर आपको खर्च करना लाजिम है, अगर वो पार्टनर नहीं है तो फिर आपका कोई फाइनेंशियल पार्टनर है, वो आपकी पार्टनरशिप आपके हक में बहुत बेहतर साबित हो रही है। और उसके अलावा भी आपको मशवरा दिया जा रहा है कि उसके अलावा भी, पार्टनरशिप के अलावा भी आप कोशिश करें कि अपने तय कोई काम स्टार्ट करें, और कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट की जा रही है, कोई नए वसाइल आपके लिए क्रिएट किए जा रहे हैं। तो उन नए वसाइल के ऊपर अहम फैसले हैं, शायद कोई लीगल मैटर है या कोई पेपर वर्क इन्वॉल्व होगा, कोई नई जॉब हो सकती है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई भी नई चीज़ ऐसी है उसका इब्तिदा करें और वो आपके हक में बहुत बेहतर जा रही है। और जब भी कोई लीगल मैटर हो या पेपर वर्क हो तो उसमें आपने बहुत एहतियात बरतनी है और बहुत सोच समझ के उसे अच्छी तरह पढ़ के साइन करना है। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू कामरान जान। अच्छा जी, अब इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। आई एम नॉट इन्वॉल्व इन सच एडिक्शन बट यहाँ सम एनर्जी, आई एम एडिक्टेड, कुछ देखिए ना रास्ता, टेल सम मोर। ओके, एक आखिरी सवाल और मोहम्मद नुमान के लिए आखिरी सवाल के अब आगे इनके लिए क्या बेहतर है
कि ये किस तरह से इनको रास्ता मिल सकता है। ओके, तो चलिए जनाब, आपके लिए तो साफ और सीधा रास्ता ये आ रहा है कि अपने आप को उस पुरानी पुरानी बातों में से निकालिए, नई ज़िंदगी की इब्तिदा कीजिए, नई ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़िए और कोशिश करें, अपना दिल खोलें, अपने जज्बात, अपनी इमोशनल नीड्स, अपनी इमोशनल वांट्स के ऊपर तवज्जो दें और जो आपकी इमोशनल नीड्स और इमोशनल वांट्स हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी में आगे बढ़ें। शायद ये शादी का कार्ड भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे ये कार्ड नज़र आ रहा है। अपनी सेहत पर तवज्जो दें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी सफाई सुथराई, हाइजीन, सेल्फ लव, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएं और अपने आप से प्यार करें। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड इन योर लाइफ, दैट यू नीड टू लव योर सेल्फ मोर। और वो लव करने के 1000 तरीके मैं स्लो जैम्स में आप लोगों को बताती रहती हूँ और सिखाती रहती हूँ। चलिए जनाब, इसी के साथ फेसबुक लाइव का सेशन आप लोगों का ख़त्म हुआ चाहता है। अपना रखिएगा ख्याल, टाटा, गुड नाइट। और अब हम जा रहे हैं अगले गाने की तरफ। जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में और इसी के साथ आपका मेरा साथ हुआ चाहता है ख़त्म आज की रात के लिए। कल फिर से होगी मुलाकात और अगली जुमेरात का रहेगा मुझे इंतज़ार। एंड लेट्स सी, आज का रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा लगा और आई होप कि आप लोगों के सवालों के जवाब और आप लोगों की ज़िंदगी जो है वो पुरसुकून रहे। और कल फिर मुलाकात होगी। टाटा, गुड नाइट एंड शब बखैर। This is Mira FM 107.4.